हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहां पर हम लोग डेली सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम टुडे के क्वेश्चन को, लेकिन एक थॉट के बाद। तो आज का थॉट क्या है? एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। अब देखो, शेर भी जो है ना वो 2 कदम पीछे लेने के बाद एक लंबी छलांग मारता है। यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई सेटबैक आया हुआ है, कोई फेलियर आया हुआ है, तो उसे बस अपना 2 कदम पीछे जाना समझो ना। यानी कि अब आप भी एक लंबी छलांग लेने के लिए रेडी हैं। समझ गए? तो चलो देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे बोल क्या रहा है। आज का क्वेश्चन है कि काउंट पेयर्स हुज सम इज लेस देन टारगेट। हमें पेयर्स दिया गया है आज। पिछले क्वेश्चन में क्या था? ट्रिपलेट्स दिए गए थे। तो जब आपने ट्रिपलेट्स वाला ही क्वेश्चन बना लिया तो पेयर्स वाला तो और भी आसान है ना? तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया गया है और एक टारगेट दिया गया है। आपका काम क्या करना है कि नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढना है जिसका जो सम है वो स्ट्रिक्टली लेस देन द टारगेट है। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन अगर बनाने जाओ, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है, कहीं पर भी, तो सबसे पहले क्या देखना है ना, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दे रहा है। जो ये एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज वाला पार्ट है, सबसे पहले इसे ओपन करना। इससे क्या है, आपका जो आइडिया है ना, अप्रोच किधर जाना है, वो आपको पता चल जाएगा। देखो, ऑक्सिलरी स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 है, यानी कि हमें कोई भी हैज मैप की तरफ नहीं सोचना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते। ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया गया है n log n। अब ये n log n कब होता है? हमें पता है, जैसे ही हम अपने एरे को सॉर्ट करते हैं ना, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाता है। ठीक है? यानी कि हमें सबसे पहले आज एरे को सॉर्ट करना है और उसके बाद क्या करना है? सिंपल पेयर्स निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे? तो हम लोग चलते हैं अपने एनिमेशन वाले पार्ट पे और देखते हैं कि हमारा क्या बोल रहा है। देखो, अगर मुझे एक एरे दिया गया है तो सबसे पहला काम क्या है? इसको करेंगे सॉर्ट। अब जैसे इसको सॉर्ट कर लेते हैं, हमारा एकदम माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है, पेयर्स बनाना है जिसका टारगेट 8 होना चाहिए। अब हमने देखा था जब ट्रिपलेट के क्वेश्चन बना रहे थे कि बाहर वाले आउटर एलिमेंट को हम लोग फिक्स कर रहे थे और अंदर में हम लोग पेयर्स ढूंढ रहे थे। लेकिन आज हमें कोई ट्रिपलेट नहीं ढूंढना है ना, हमें तो सीधा पेयर ही ढूंढना है। तो क्यों ना हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच डायरेक्ट ही लगा दे। यानी कि पहला पॉइंटर आएगा 0th इंडेक्स पे, राइट पॉइंटर आएगा n-1 पे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सिंपली सम करके चेक करेंगे कि क्या 2+7 इज लेस देन 8। चाहे दो ही आंसर हो सकता है ना, या तो यस होगा या तो नो होगा। यहाँ पर क्या है? नो। 7+2 तो 9 होता है। 9 इज ऑब्वियसली नॉट लेस देन 8, यानी कि नो है। अगर नो है तो हमें नेक्स्ट किस एलिमेंट को ऐड करना है? 3+7 चेक करना है या 2+5 चेक करना है? अब देखो, हमने कल ही ये डिस्कस किया था कि जब भी मेरा टारगेट जो है वो छोटा हो जाता है सम के, तो हम लोग क्या करते हैं? राइट पॉइंटर को मूव करते हैं ताकि हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ पाए। तो यहाँ पर अगर नो है तो हम लोग राइट माइनस माइनस करेंगे, यानी कि 7 वाले पॉइंटर को 5 के पास जाकर चेक करेंगे, क्योंकि 2 को तो फिक्स रखना है ना, 2 को हम लोग चेक कर रहे हैं। अब 2+5 लेस देन 8 है, बिल्कुल सही, यस। अब अगर यस है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? क्या हम लोग सीधा काउंट इंक्रीज कर दें और फिर 2+3 के लिए चेक करें? कर सकते हो, लेकिन सोचो क्या वो रिडंडेंट नहीं हो जाएगा? अगर मुझे पता है कि 2+5 इज लेस देन 8, तो ऑब्वियसली 2+3 भी तो लेस देन 8 ही होगा ना। इसलिए तो हमने एरे को सॉर्ट किया था। यानी कि अगर मुझे पता चल जाए कि 2 से 5 तक के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं आसानी से पेयर नहीं निकाल लूंगा। मैं तो बोलूंगा ना 2 3 के साथ जाएगा, 2 5 के साथ जाएगा, यानी कि 2 पेयर होंगे। यानी कि जितना भी टोटल लेंथ है -1, क्योंकि ये 2 को तो एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि 2 तो पेयर में जाएगा 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो टोटल लेंथ -1 अगर मैं कर दूं तो वही तो मेरा नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएगा ना। तो जब भी लेस देन 8 आएगा, हम लोग क्या करेंगे? काउंट पेयर्स करेंगे। अब ये पेयर काउंट कैसे करेंगे? हमें पता है अगर लेंथ निकालना रहता था तो राइट माइनस लेफ्ट +1 करते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे लेंथ -1 ही निकालना है, तो क्यों ना सिंपल हम लोग राइट माइनस लेफ्ट कर दे, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारा 0 से स्टार्ट होता है ना। तो देखो 0 1 2 और 2 - 0 2, यानी कि यहाँ पे 2 के बाद दो ही एलिमेंट है, 3 और 5, तो मेरा काउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ गए? अब अगर ऐसा हो गया तो अब क्या मुझे राइट माइनस माइनस करना है? नहीं करना है, क्योंकि 2 के लिए जितने सारे पॉसिबल पेयर्स बन सकते थे हमने उसे काउंट कर लिया एक ही बार में। तो अब हम लोग किधर करेंगे? लेफ्ट प्लस प्लस, यानी कि 2 का काम छोड़ो भैया, अब 3 के लिए चेक करो। ठीक है? 3+5 8, विच इज लेस देन 8? नो। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कि इक्वल्स टू वाले को हम लोग को कंसीडर ही नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली राइट माइनस माइनस। अब राइट माइनस माइनस करने से हमारा पॉइंटर सेम आ गया, यानी कि लेफ्ट लेस देन राइट नो मोर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर खत्म कर देंगे। समझ गए? अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाएं? चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लेंथ बड़ा है, 5 2 3 2 4 1। क्या करेंगे? सबसे पहला टास्क हमें करना है सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद 2 पॉइंटर लेना है। लेफ्ट पॉइंटर कहाँ जाएगा? फर्स्ट इंडेक्स में। राइट पॉइंटर कहाँ जाएगा? लास्ट इंडेक्स में। सेम चेक करेंगे, क्या 1+5 इज लेस देन 5? नो। अगर नो है तो राइट माइनस माइनस। समझ गए? फिर से 1+4 लेस देन 5, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला गया, इक्वल्स टू के हमें नहीं चेक करना है, आंसर विल बी नो। अगेन राइट माइनस माइनस। किसके लिए चेक करेंगे? 3 के लिए चेक करेंगे। 1+3 लेस देन 5, यस, क्योंकि 4 हो रहा है ना।
अगर यस है तो हमें क्या करना था, काउंट पेयर्स करना था। कैसे करते थे, राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 0 1 2 3, तो 3 माइनस 0 इज नथिंग बट 3, तो मेरा काउंट कितना आ गया 3। अब देखो पेयर भी वही है ना, 1 2 का एक पेयर, 1 दूसरे वाले 2 का एक पेयर और 1 3 वाला एक पेयर, और तो कोई पेयर बनेगा नहीं, तो टोटल 3 पेयर हम लोगों को मिल गए। कितना सिंपल था। फिर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस प्लस, क्योंकि 1 का काम हो गया, अब 2 के लिए चेक करो। ठीक है, फिर से देखो 2 प्लस 3 लेस देन 5, नो, क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस। अब 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या है, ऑब्वियसली लेस देन 5 है, 4 होता है, हमारा क्या आएगा, काउंट पेयर्स। काउंट पेयर कैसे करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, ऐसे ही करेंगे ना, तो कितना आएगा, एक ही लेंथ आएगा, क्योंकि एक ही पेयर बनेगा 2, 2 का। तो अब हम लोग अपने काउंट को इंक्रीज करके 4 कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे, और जैसे ही दोनों पॉइंटर सेम आ जाता है, हमारा काम हो गया खत्म। ठीक है, बहुत ही आसान था। इसको कोड में लिखें। कोड में लिखना कितना आसान होगा, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, आपने एक्सप्लेनेशन समझ लिया है, सबसे पहले खुद से ट्राई करो, और फिर आकर के देखो कि मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि बेसिकली हम लोगों का फंडा क्या है, आपको सिखाना है, तो आप अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हम लोग करेंगे सॉर्ट। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं सॉर्ट, कैसे, एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड। ठीक है, डन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का फॉर लूप चलाना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन में काम करना है ना। नहीं, हम लोग लेंगे लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, वहाँ से हम लोग देखे थे, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वाइल। वाइल क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेस देन राइट। अब देखो, ना हमने लेफ्ट डिफाइन किया ना हमने राइट डिफाइन किया, तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट और राइट डिफाइन करना है। करते हैं। लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ इंट लेफ्ट इज नथिंग बट 0। और राइट क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख सकता हूँ, राइट हो जाएगा n-1। n तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया नहीं है, तो एरे डॉट साइज -1 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, काउंट करके रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट काउंट इक्वल्स टू 0। अब देखो, वाइल लूप का कंडीशन आप खुद से लिख सकते हो। सबसे पहले हमें सम निकालना है, क्योंकि हमें पेयर्स बनाने हैं ना, यानी कि एरे का लेफ्ट, इसमें हम लोग ऐड करेंगे एरे के राइट को, एकदम सिंपल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर चेक लगाएंगे, क्या मेरा सम लेस देन टारगेट है। अगर मेरा सम लेस देन टारगेट है, यानी कि हम लोग यस पार्ट पे आए हुए हैं। यस पार्ट में आने का क्या मतलब है कि हमें सबसे पहले पेयर्स निकालना है, जिसको काउंट करना है, और हमने उसका सिंपल फॉर्मूला बताया कि राइट माइनस लेफ्ट कर दो, हमारे सारे पॉसिबल पेयर्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, और उसके बाद आप लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना। एल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट माइनस माइनस, सिंपल मैं यहाँ पर बिना ब्रैकेट के भी लिख सकता हूँ। वाइल लूप हो गया काम खत्म। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। देखो कितना सिंपल वे में हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया। तो जो भी हम लोग एल्गोरिदम डिस्कस किए थे उसी को जस्ट मैंने कोड में लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। 2 हमारा सक्सेसफुली है, लेट्स सबमिट द कोड, और देखते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 1108 टेस्ट केसेस पास हो गए, और हमें गिगबिट भी मिल गया +8 का। तो यही था आज का प्रॉब्लम द डे। इस प्रॉब्लम का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डिस्कॉर्ड चैनल का भी, और हमारे गिटहब डिपोजिटरी का, जहाँ पे आपको सारे लैंग्वेज में सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आज रात को हम लोग वीकली टेस्ट देने से पहले वहाँ पर जरूर मिलने वाले हैं, ताकि हम लोग A to Z डिस्कस करें कि आप अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आ रहे हैं तो आपको पाथ क्या होना चाहिए, या कोई भी आपको जो डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।